आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताऊंगी, क्या आप मसीह होने के बाद भी सजावट कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं या गहने पहन सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारी सजावट है, जो तुम्हारा मेकअप है, जो तुम्हारी तैयारी है, जो तुम तैयार होते हो, परमेश्वर कह रहे हैं ये दिखावटी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को समझो। परमेश्वर कह रहे हैं ये दिखावटी नहीं होना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मन की दीनता, सबसे इंपॉर्टेंट है नम्रता और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पति के अधीन रहो। परमेश्वर कह रहा है कि यदि यही चीज आपके अंदर नहीं है और उसके बाद वो सब चीजें हैं जो दिखावटी चीजें हैं आपके जीवन में, आप तैयार हो रहे हो, मेकअप कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें पहन रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहले वो आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ दिखावटी मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब पहनना आपको मना नहीं है। परमेश्वर का कहने का मकसद ये है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब तो आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पति के अधीन होना चाहिए, आपको दीन होना चाहिए, आपको नम्र होना चाहिए, आपके स्वभाव में आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपके पति के अंदर परमेश्वर का वचन भी नहीं है तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे स्वभाव को देखकर वो खींच जाएगा। यानी आपके अंदर अगर दीनता है, नम्रता है, आपने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है अपने घर को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप तैयार हो रहे हो तो परमेश्वर का वचन तैयारी के लिए कभी मना नहीं करता। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि आप गहने मत पहनो, परमेश्वर कभी नहीं कहते कि आप कपड़े मत पहनो, परमेश्वर कभी नहीं कहते कि आप मेकअप मत करो। परमेश्वर कह रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है मन की दीनता और अपने पति के अधीन रहना। परमेश्वर कह रहे हैं अगर यही आपके जीवन में नहीं है तो बाकी चीजें अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर का कहने का मकसद है कि कोई भी फायदा आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये तो दिखावटी है। पर परमेश्वर कह रहा है अंदर की भी सुंदरता आपके अंदर होनी चाहिए, अंदर की भी नम्रता होनी चाहिए, अंदर की भी दीनता होनी चाहिए। क्या आप हर समय कड़वे रहते हो? क्या हर समय आप गुस्से में रहते हो? हर समय आप खिजे खिजे रहते हो? कोई कुछ आपसे कह दे आप मना कर देते हो, और जब भी आपको जवाब देना आप उल्टा जवाब देते हो? तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर एक कड़वाहट है, और ये कड़वाहट आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी क्यों हूं, कई बार बहुत औरतें अपने आप से सवाल करती है कि ऐसा क्यों है, मेरे अंदर वो कड़वापन क्यों है, मेरे अंदर ये तकलीफें क्यों हो रही है, मैं खिजी खिजी क्यों रहती हूँ। कई बार आप अपने आप से सवाल करती हैं, कई बार आप अपने आप को परेशान देखती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन की दीनता, नम्रता ही आपका गहना है। लेकिन यदि आपके पास ये चीजें नहीं हैं और उसकी जगह आपके अंदर कड़वाहट है, आप झगड़ा करते हो, छोटी छोटी बात पे जवाब दे देते हो, अगर आपको कोई बुरा भी बोल देता है तो क्या करते हो, आपको तुरंत बुरा लग जाता है और तुरंत आप उसका विरोध करने लग जाते हो या उसे उल्टा बोल देते हो, तो क्या ये शैतान के लक्षण है। आपको जानना है अपने बारे में। अगर आप सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ, ये शैतान के लक्षण है जो आपके अंदर है। जब तक आप इसे अपने जीवन से नहीं निकालोगे तब तक क्या होगा, परमेश्वर की दीनता, नम्रता जो परमेश्वर का गहना है, जो परमेश्वर ने एक औरत को दिया है, वो आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करती। इसीलिए बहुत सारी औरत इन चीजों का शिकार है, बहुत लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में हो क्या रहा है। कई बार वो उदास होते, कई बार वो रोते हैं, कई बार जो मान सम्मान वो चाहते हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, शैतान ने आपको बांधा हुआ है। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इसके अंदर मन की दीनता आ गई, अगर नम्रता आ गई, अगर स्वभाव में इसके वो चाल चलन आ गया जो यीशु मसीह में है, तो शैतान को पता है इसको दुनिया में ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता, इसको मान सम्मान पाने से कोई नहीं रोक सकता, इसको प्यार पाने में कोई नहीं रोक सकता, इसकी इज्जत बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए शैतान आपको फंसाता है।
इसीलिए शैतान ने आपको बंधन में डाला हुआ है, इसीलिए शैतान आपके मन में काम कर रहा है, शैतान आपको कड़वा कर रहा है, शैतान आपसे लड़ाई करवा रहा है, शैतान आपको पेन दे रहा है, शैतान आपसे जवाब दिलवा रहा है। ये सब चीज़ें यदि आप में अंदर हैं तो आप समझ जाइए कि ये शैतान के लक्षण हैं। और अगर आप जान गए हैं कि ये शैतान का काम है तो आपका काम एक ही है कि परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर से कहना, परमेश्वर जो भी मेरे अंदर कड़वापन है, जो भी तेरे वचन को मेरे अंदर पूरा नहीं होने दे रहा है, कोई एक चीज है जो लड़ाई करती है परमेश्वर, जो मुझे तेरे स्वभाव में नहीं चलने देती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना लड़ूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब ना दूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सबसे प्यार से रहूं, तब भी कोई ऐसी ताकत है परमेश्वर जो मुझे तेरे स्वभाव को नहीं लेने देता, तेरे स्वभाव को मेरे जीवन में पूरा नहीं करने देता। अगर आप परमेश्वर के पास जाके ये बातें बोलती हैं तो परमेश्वर आपको उस कड़वेपन से आजाद करेगा, परमेश्वर आपको उस दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा, परमेश्वर आपके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालेगा जो आपको कड़वा कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको इज्जत नहीं पाने देता, जो आपको प्यार नहीं पाने देता, जो आपको नफरत दिलाता है लोगों से, जो आपको लड़ाई करवाता है और जिस चीज के हकदार आप होते हैं वो आपको नहीं देने देता। कई औरत प्यार के लिए तरसती है, मान सम्मान के लिए तरसती है, वो चाहती है मेरी कोई इज्जत करे पर कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। जब तक शैतान आपके अंदर काम करेगा आप कभी इज्जत नहीं पाओगे, कभी आप अपने पति के प्यार को नहीं पाओगे, कभी आप अपने परिवार के प्यार को नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान आपके अंदर वो काम कर रहा है। अगर आप परमेश्वर से कहें और परमेश्वर से रो रो के कहें परमेश्वर मुझे आजाद कर और परमेश्वर के साथ संगति करें तो परमेश्वर आपको उन सब दर्द से छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको एक एक बंधन से जो शैतान ने आपके जीवन में डाला है उन बंधन से छुड़ाएगा। यदि आप परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, परमेश्वर की संगति नहीं करोगे तो आपको उस कड़वेपन से कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई भी आपको उस दुख से आजाद नहीं कर सकता। आप पूरी जिंदगी चीजों के लिए तरसते रहेंगे और कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको मन की दीनता दी है, नम्रता दी है। अगर ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं है तो शैतान आपके लाइफ में है। ये आप जान सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने एक औरत को कैसे रहने के लिए बुलाया है, अपने पति के अधीन रहने के लिए बुलाया है, अच्छे स्वभाव को दिखाने के लिए बुलाया है, मन की दीनता के लिए बुलाया है, नम्रता के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर अगर इन चीजों के लिए बुला रहा है तो परमेश्वर ने ये चीजें क्या की हैं? औरत को दी हैं। लेकिन अगर औरत की लाइफ में नहीं है तो औरत की लाइफ में शैतान है। और वो शैतान कहाँ से आता है? पाप के जरिए आता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आप कर रही हूँ, वहां से क्या करता है? शैतान आपके जीवन में एंट्री करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है कि जहां पाप हो रहा हो, जहां गलत काम हो रहा हो, जहां वचन टूट रहा हो, वो जाके आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। इस चीज का अधिकार शैतान को मिला है। इसलिए कभी कुछ भी आपके साथ हो, कभी परमेश्वर को ब्लेम ना करें, परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर आपको दया की नजरों से देखता है। परमेश्वर आपको इस नजर से देखता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको इज्जत मिलनी चाहिए, इसको प्यार मिलना चाहिए, इसको वो हर एक चीज मिलनी चाहिए जो मैंने इसके अंदर बनाई है, जिसलिए मैंने इसको बनाया है। लेकिन यदि आपके अंदर नहीं है तो आप समझ जाइए कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। और जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाएंगी, परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं जाएंगी, परमेश्वर के साथ नहीं संगति करेंगी, आपको उन चीजों से कोई भी आजाद नहीं कर सकता यीशु मसीह के सिवा। यीशु मसीह ही आपको आजाद कर सकते हैं हर एक कड़वेपन से, हर एक उन लड़ाई झगड़ों से यीशु मसीह आजाद कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करें और रोज परमेश्वर की संगति में जाएं। कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, शैतान आपको बोले देख तू प्रार्थना कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, देख तू बैठती है, प्रार्थना करती है, बाइबल भी पढ़ती है और कुछ भी नहीं हो रहा, आज भी वैसे ही हो रहा है, आज भी वैसे ही लड़ाई हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं। शैतान का एक समय है, शैतान का एक टाइम है, घबराना नहीं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, और लड़ाइयां बढ़ रही, और कड़वाहट आ रही है और आप और लड़ते जा रहे हो, तो समझ जाओ शैतान आपसे खिंचा हुआ है, शैतान के निकलने का समय आ गया है। शैतान अब आपके जीवन को छोड़कर जाना चाहता है। ये एक संदेश है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जब लड़ाइयां बढ़ जाए और शैतान के हमले आपके जीवन में बढ़ जाए और लड़ाई करवा रहा है आपके जीवन में, आपके पति पत्नी के बीच में और लड़ाइयां हो रही है, घर में और लड़ाइयां हो रही हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन और लड़ाइयां हो रही है, ये एक अच्छी संकेत है परमेश्वर की ओर से कि शैतान को तकलीफ हो रही है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो शैतान को तकलीफ हो रही है।
शैतान को अब तकलीफ होना शुरू हो गया आपकी प्रार्थना से। अड़े रहिए, खड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए। उसका एक समय है, कुछ टाइम है, वो आपको तंग करेगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको लड़ाइयों में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप अड़े हैं, आप खड़े हैं, आप प्रार्थना नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी और आपकी लाइफ में, तो आप देखोगे कि वो शैतान कुछ समय बाद निकल कर चला जाएगा। परमेश्वर कभी एकदम काम नहीं करता। जो भी मसीह भाई बहन आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है कि अब सब कुछ हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर बहुत धीरे काम करते हैं, बहुत स्लो से काम करते हैं, और परमेश्वर काफ़ी लंबा समय लेके काम करते हैं। इसलिए अड़े और खड़े रहिए। वो आपके विश्वास को परखता है। वो देखता है कि ये अड़ी और खड़ी है, इतनी लड़ाई होने के बाद भी, शैतान के हमले बढ़ने के बाद भी क्या ये खड़ी है? अगर वो आपको देखता है खड़े होते, तो उसके बाद क्या करता है? शैतान को आपकी जिंदगी में आउट कर देता है, जड़ से निकाल देता है, नाश कर देता है। उसके बाद अब कभी भी अपने जीवन में उस शैतान के काम को कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो काम कर रहा है वो जड़ से कर रहा है। वो उसको निकाल रहा है आपके आत्मा से, जो आपको पता नहीं कितने सालों से जकड़ के बैठा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कितने सालों से आपके अंदर वो काम कर रहा है। परमेश्वर उसको जड़ से आपके जीवन से निकाल रहा है। इसलिए परमेश्वर चीज़ों को टाइम लेता है निकालने में, और इस टाइम में हो सकता है आपको परेशानी हो सकता है आपको दर्द हो सकता है आपको तकलीफ हो सकता है लड़ाइयाँ बढ़ जाए, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाओ, इतनी लड़ाई हो कि आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ। तब भी परमेश्वर की हजूरी में ही आपको बैठना है, आपको परमेश्वर के पास ही जाना है। चाहे आप रो के जाइए, चाहे जैसे जाइए, चाहे प्रार्थना में बैठ के रोते रहिए, अपने दर्द को बयां करते रहिए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना मत छोड़िए, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाओ। उसको पता है अगर ये उपस्थिति में बनी रहेगी, अगर ये प्रार्थना में बनी रहेगी, अगर ये बाइबल पढ़ती रहेगी, तो मुझे इसके जीवन को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है, अपनी जान तक वो लगा देता है कि आपको प्रार्थना से भटका दे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से भटका दे। वो आपके माइंड में तरह तरह के सवाल लेके आता है, बेचैनियां लेके आता है, दर्द लेके आता है, कि आपको ऐसा लगे कि आप परमेश्वर में आने के बाद ये दिक्कत बढ़ गई है, मसीह में बढ़ने के बाद ही ये दिक्कत बढ़ गई है। वो चाहता है कि आप ऐसा सोचो, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना है। आपने शैतान के हर एक विचारों पे फतह पाना है। आपने उसको बोलना है कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मुझे इन चीज़ों से छुड़ा सकता है, वो इन लड़ाइयों से मुझे छुड़ा सकता है, इन झगड़ों से छुड़ा सकता है, इन कड़वाहट से मुझे छुड़ा सकता है। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, शैतान का समय बहुत कम है, वो कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मेरे जीवन से परमेश्वर ने जड़ से उसको नाश कर दिया। तो परमेश्वर ने जो गहना आपके लिए बनाया है वो है मन की दीनता, नम्रता। उसके बाद जब ये गहना आपके अंदर काम करने लग जाती हैं, तो परमेश्वर वो इज्जत, वो मान, वो प्यार, वो जिस चीज़ों के लिए आप बनाई गई हैं, जो आप तरस रही थी कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई मान दे, मुझे कोई सम्मान दे, मेरी कोई इज्जत करे, वो मान, सम्मान, वो प्यार, सब कुछ आपकी जिंदगी में वापस लौटना शुरू होता है। आप देखोगे कि इन चीज़ों के लिए तो मैं रो रही थी, इन चीज़ों के लिए मैं भीख मांग रही थी, इन चीज़ों के लिए मैं कह रही थी कि मुझे कोई अटेंशन दे, मुझे कोई प्यार करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन जब यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया दुष्ट आत्माओं से, और उसके बाद परमेश्वर ने अपने स्वभाव को आपके अंदर डाला, बुरा स्वभाव निकलेगा आपके अंदर से, तभी कुछ अंदर आपके नया आ सकता है। आप सोच रहे हो मैं गलत चीज़ों से भरा हूँ, और उसके बाद परमेश्वर अपने स्वभाव को डाल दे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको तोड़ेगा, परमेश्वर आपको निकालेगा, दर्द से निकालेगा, पेन से निकालेगा। वो आपको इतना तोड़ेगा कि इतना टूट जाओ आप कि आपके पास परमेश्वर के सिवा कुछ भी ना दिखाई दे। जब ऐसे लेवल पे आप आ जाओ कि परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि अब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। अब वो आपके अंदर के चीज़ों को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, हर एक बुरी चीज़ को निकाली जा रहा है। अब वो अपने स्वभाव को भरेगा, वो अपने फल को भरेगा, वो अपने आत्मा के फल को आपके जीवन में भरेगा। जब वो आपके आत्मा को फल भरता है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यही है कि जो चीज़ें आप चाहती हैं वो होगा। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, जो भी आपकी जरूरतें हैं आप देखोगे वो स्वर्गीय भंडार से पूरा होना शुरू हो जाता है। वो सब अपने आप पूरा होगा। वो पति जो कभी बात नहीं करता था, वो आपसे एकदम ऐसे प्रभावित होगा, इतना अनुग्रह आपके ऊपर करेगा, वो आपसे बात करना चाहेगा, वो आपके साथ समय बिताना चाहेगा, वो आपको इज्जत देना शुरू करेगा, वो आपके लिए वो करना शुरू करेगा जो उसने आपके लिए कभी नहीं किया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति, दृढ़ विश्वास। तूफानों में भी, तकलीफों में भी दृढ़ विश्वास चाहिए। ये सब पाने
पाने के लिए आपको एक फाइट करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ खड़े रहना पड़ेगा, तकलीफों में भी, दर्द में भी, दुख में भी। उसके बाद वो अनंत जीवन आप देखोगे जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने वचन में वायदा किया है। तो परमेश्वर ने हमें कभी नहीं मना किया है कि गहने मत पहनो, सजावट मत करो या मेकअप मत करो, सब कुछ कर सकते हो। पर परमेश्वर कह रहा है सबसे पहले ये आपके जीवन में होना चाहिए, तब ये सब चीजें आपके जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कभी मना नहीं किया है आप जो मर्जी पहनो, जो मर्जी गहने पहनो, जितना मर्जी मेकअप करो, अपने आप को अच्छे कपड़ों से सवारो, परमेश्वर के भय के साथ जियो, तो देखो आपके जीवन में वो सब पूरा होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है।